एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभजरि सिपाही रामा शंभु गए कुंभजरि सिपाही शंभु गए कुंभजरि सिपाही। एक बार देवादिदेव महादेव कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के पास में गए। अगस्त ऋषि का ही नाम कुंभज है क्योंकि वह घड़े से उत्पन्न हुए थे। घड़े को कहते हैं कुंभ और कुंभ से जिसकी उत्पत्ति हुई वह कुंभज। भगवान शिव एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि के पास में गए। त्रेता युग में गए, अभी तक 28 त्रेता युग निकल चुके हैं। 28 त्रेता युग, 28 सतयुग और 28 ही द्वापर। 28वां कलयुग चल रहा है। तो यहाँ पे एक बार किस त्रेता युग में ये प्रमाण नहीं है। और आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में जगत जननी माँ जगदम्बा सती जी भी गई हैं और ऋषि ने सारे जगत के ईश्वर को ईश्वर जान करके माता सती और शिव जी की पूजा की। और राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी राम कथा। भगवान शिव को ऋषि अगस्त ने राम कथा सुनाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनी महेश परम सुख मानी। और सती जी भी गई हैं लेकिन उनका नाम नहीं लिखा। क्यों? उनका नाम लिस्ट से इसलिए काट दिया, उन्होंने कथा में संदेह किया, कथा को नहीं सुना, भगवान राम में संदेह किया। और इससे पहले क्या कहा था कि संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, कितनी बड़ी उपाधि दी। और जब भगवान की कथा में संदेह किया, कथा को नहीं सुना, तो लिस्ट से नाम काट दिया। अगर कथा सुनी होती तो कहते कि सुनी महेश और भवानी। इन कथा नहीं सुनी तो सुनी महेश परम सुख मानी। राम की कथा को सुनने के बाद में माता सती और देवादिदेव महादेव वापस आते हैं तो रास्ते में भगवान शिव राम जी से विनती करते हैं। अभी तक राम जी का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन भगवान शिव ने सबसे पहले रामचरितमानस की रचना की थी अपने मन में। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रचि महेश मन मानस राखा अपाई सुसमय शिवासन भाखा पाई सुसमय। भगवान शिव ने मन में ही रामचरितमानस की रचना की थी, इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ा है, क्योंकि मन में रचना की थी। और पाई सुसमय शिवासन भाखा, जब शुभ समय जाना तो अपनी अर्धांगिनी शिवा को कथा को सुनाया। तो राम जी से विनती करते हैं यहाँ शिव जी कि हे प्रभु, जब आपका जन्म होगा, आपका विवाह होगा, आपको वनवास होगा, तो कोई एक झांकी मुझे दिखा दो कि जो कथा मैंने लिखी क्या वह सत्य है। राम जी ने भगवान शिव से कहा, मन ही मन बात हो रही है, सामने नहीं ना है, मन मन में बात हो रही है, हरि और हर में।
कि अगर हम आपको वह झांकी दिखाएंगे तो अभी तो ये कथा में संदेह कर रही थी, फिर ये हम पर संदेह करेंगी और उसके बाद इनको अत्यंत महान घोर दुख प्राप्त होगा। शिव जी ने कहा, जो प्रभु होगा सो होगा, आप तो मुझे झांकी दिखाइए, मुझे तो आपके दर्शन करने हैं। तो राम जी और लक्ष्मण जी सीता की खोज करने के लिए निकले। राम जी और लक्ष्मण जी को देख करके शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया। माता सती जी प्रश्न करती है, हे प्रभु आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? राधे राधे। शिव जी कहते हैं, ये हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम सच्चिदानंद है। माता सती कहती है, सच्चिदानंद ऐसे होते हैं? अरे सच्चिदानंद तो सारे जगत का पालन करते हैं, सारे जगत की रचना करते हैं, सारे जगत का संहार करते हैं, और इन्होंने अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई और अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। और हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षी पेड़ से नदियों से पूछ रहे हैं, ये कैसे सच्चिदानंद है? सती जी कहती हैं, ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते, ये सच्चिदानंद राम कौन, जो भटक रहे हैं वन वन में। ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते, जो नारी खोज रहे हैं वन वन में। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। माता सती परीक्षा लेने के लिए उद्यत हुई, और यह जान लो, अगर आपकी परीक्षा होती है तो आपके लिए अच्छा है, फिर आप अगर किसी की परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा देने के लिए भी तैयार रहें। माता सती भगवान शिव वहीं पर विराजमान होकर के राम नाम का जप करने लगे, और माता सती वहां से जाकर के राम और लक्ष्मण के मार्ग में आगे जाकर के सीता का रूप बना करके बैठ गई। राम और लक्ष्मण ने माता सती को सीता के रूप में देखा। अब लक्ष्मण ने यहाँ पर देखा और राम जी ने देखा। राम जी ने लक्ष्मण के वैराग की परीक्षा ली। हे लक्ष्मण, सारा झगड़ा खत्म हो गया, सीता जी मिल गई। लक्ष्मण ने कहा, सीता जी मिल गई? कहाँ है सीता जी? राम जी कहा, वो देखो सीता जी है। लक्ष्मण ने कहा, लगती तो है पर है नहीं। राम जी ने कहा, क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्मण कहते हैं, रावण जैसे विद्वान ने भविष्यवाणी की थी, जब तक रावण मारा नहीं जाएगा तब तक सीता मिलेंगी नहीं, सीता मिलेंगी नहीं। रावण जैसे विद्वान की भविष्यवाणी झूठ कैसे हो सकती है? रावण अभी तो मरा ही नहीं, अभी तक तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, तो सीता कैसे मिल जाएंगी? लक्ष्मण जी कहते हैं, भविष्यवाणी रावण ने कौन सी की थी? आओ हम वही बता दें। जब राम जी के विवाह के समय जनकपुरी में दशानन रावण आया, राम जी को मिलाकर के कहता है, राम जी, हमने तुम्हारे मस्तक की रेखा पढ़ी है, और इस धनुष पे जो लिखा है वो भी पढ़ा है। इस धनुष पे जो लिखा है वही तुम्हारे मस्तक पे लिखा है। राम जी कहते हैं, क्या लिखा है मेरे मस्तक पे? रावण कहता है, जो धनुष पे लिखा है। राम जी कहते हैं, धनुष पे क्या लिखा है? अरे जो तुम्हारे मस्तक पे लिखा है। राम जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके मुझे बता दें। रावण कहता है, तुम्हारी कुंडली मेरे पास है। राम जी कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, हम कुंडली जानते हैं तो कुंडली का विश्लेषण करें, अति कृपा होगी। तो रावण कहता है, हे राम, तुम्हारी बाम भ्रकुटि पर निज पिता मरण बनवास लिखा, निज दहनी भ्रकुटि के मध्य राम, मुझ लंकापति का नाश लिखा। धनु का खंडन तुम कर दोगे, मैं पल भर चैन न पाऊंगा। वन वन में भटकाऊं राम, और नाहन खूब रुलाऊंगा।
सीता का हरण करूँगा मैं, वन अशोक वाटिका रखूँगा, अपनी उस मोक्ष पिटारी को प्रभु निरख निरख मैं देखूँगा। फिर कछुक बानरों के द्वारा सीता की सुध मिल जावेगी, और तत्काल तुम्हारी सेना प्रभु गढ़ लंका पर चढ़ आवेगी। मैं आज निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़ लंक चले आना, मेरी उस मोक्ष पिटारी को प्रभु हे राघवेंद्र लेते आना। अरे मैं हटक हटीला गर्भीला, तुम मन ही मन पछताओगे, रावण के जीते जी रामचंद्र लंका में नहीं आ पाओगे। अप्रस्थान कर रहा लंका को, हे रामचंद्र न याद भुला देना, समझूंगा कृपा तभी रघुवर, जब चैन की नींद सुला देना। यह वर मांगूं दीन दयाला, कुल समेत मोहि बदहु कृपाला। लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से, हे भैया रावण ने तो ऐसी भविष्यवाणी की थी, तो सीता जी अभी कैसे मिल सकती हैं। राम जी हंसने लगे और जाकर के सती जी के पास में कहते हैं, हे शिवे, हे माँ सती, आप जंगल में इस वन में अकेली कैसे, शिव कहाँ हैं। राम जी ने जब सती को प्रणाम किया, अब तो सती के अंतर चक्षु खुल गए और राम जी को पहचान लिया। अब सोचा कि राम जी को हम प्रणाम कर लें, शायद मेरी गलती क्षमा हो जाए। राम जी को जब प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े तो राम जी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि शिव का विरोध करने वाला कभी भी भगवान राम कृष्ण और विष्णु की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, और हरि का विरोध करने वाला कभी हर शिव जी की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब तो सती जी जा रही हैं, रास्ते में सोच रही हैं कि क्या बताऊंगी मैं जाकर के, तो जिधर देखती हैं उधर राम लक्ष्मण सीता, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जित चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, जिधर देखती हैं उधर प्रभु ही दिखते हैं। अब पहुंची मन में विचार करते हुए सोचते हुए शिव जी के पास। शिव जी ने पूछा, परीक्षा कैसी रही, परीक्षा ली। सती जी कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गुसाही, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाहीं। कछु न परीक्षा लीन गुसाही, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाहीं। कछु न परीक्षा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने आपके तरह ही श्री राम जी को प्रणाम किया। शंकर जी कहते हैं, हाँ तुम इतनी भोली हो, अगर प्रणाम ही करना था तो पहले कर लेती, लेकिन तुम प्रणाम कर ही नहीं सकती हो, तुमको हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखो शंकर धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ने ध्यान पूर्वक दिव्य दृष्टि के द्वारा सारा चरित्र देखा। सती ने माता सीता का रूप रखा। अब माता सीता के रूप में जब सती को देख लिया तो शंकर जी कहते हैं, अब जहु करहूं सती सन प्रीति, मिटई भगत पथ होय अनीति। भगवान शिव ने मनी मन संकल्प कर लिया,
अब मैं सती के साथ पति और पत्नी का संबंध नहीं रखूंगा, अगर रखूंगा तो भक्ति के मार्ग में धब्बा लग जाएगा। अब देखिए भगवान शिव ने कितना बड़ा प्रमाण दिया है कि राम का विरोध करने वाला, राम में संदेह करने वाला, उसे भगवान शिव कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी अर्धांगिनी सती पत्नी को त्याग दिया। अब शिव जी का क्रोध देखिए कि साथ में है लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जवाब भी दे, लेकिन गुस्से को दर्शा भी नहीं रहे हैं और माता सती से रुष्ट भी हो गए और जा करके कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पर पहुंच करके राम नाम जप करते हुए समाधि ले ली। अब माता सती ने सोचा 1-2 दिन की समाधि ली है, उठ जाएंगे, लेकिन समाधि भगवान को बरसों बीत गए, भगवान शिव नहीं जागे। अब माता सती परेशान हो गई, सारे गण परेशान हो गए और भगवान को जगाने लगे, कहने लगे हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। अरे ब्रह्मा माने विष्णु माने, ब्रह्मा माने विष्णु माने, नारद बीड़ा से गाए, हरिओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और नारद जी भी जगाने आ गए, लेकिन भगवान शिव कब जागे? बीते संबत सहत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। समाधि को श्री राम नाम का जप करते हुए समाधि का त्याग कर दिया। समाधि से उठे और सभी ने भगवान के दर्शन किए। अब माता सती परेशान है। माता सती की परेशानी को देख करके शिव ने सोचा अब इनको भगवान की कथा सुनाई जाए, जो कथा से व्यथा दूर होती है, और कथा से व्यथा दूर होती है। तो माता सती कथा सुनने के लिए बैठी और भगवान शिव कथा सुनाने लगे। उसी समय आकाश मंडल में विमान जाने की आवाज़ आई। अब माता सती ने फिर एक अपराध कर दिया, कहा प्रभु ठहरो ठहरो ठहरो, कथा बाद में सुनाना, पहले ये बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं। कभी भी आप किसी आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा, किसी माता पिता के द्वारा, अपने से ज्येष्ठ से या किसी भी व्यक्ति से भगवान की कथा सुन रहे हो तो इस तरह कभी ना कहें आदेशात्मक कि रुक जाओ कथा बाद में सुनाना, पहले हमें ये बताओ। कथा में गधा ना हाँके। माता सती ने वही किया, कथा में व्यथा पड़ गई। भगवान शिव बोले कथा सुनो, ये ना पूछो विमान कहाँ जा रहे हैं, नहीं तुमको अत्यंत दुख प्राप्त होगा। माता सती बोली नहीं नहीं हमें तो जानना है। माताओं की आदत भी होती है कि बात बात पे नहीं नहीं हमें तो बताओ, नहीं तो हम नहीं, हम देखो फिर बहुत गलत बात हमें बताना है आपको, अभी अभी बताओ। माता सती जिद करने लगी तो भगवान शिव बोले ये सब विमान तुम्हारे मायके में जा रहे हैं। भगवान शिव ये भी कह सकते थे कि हमारे ससुराल में जा रहे हैं, लेकिन भगवान शिव ने कहा तुम्हारे मायके में जा रहे हैं। तो सती बोली हमारा मायका है, तुम्हारा क्या ससुराल, तुम्हारी भी तो है। शिव बोले नहीं हमारी ससुराल नहीं है, हमारा संबंध तो 1 वर्ष पहले ही टूट गया है। सती जी बोली कैसे? एक बार जब राजा दक्ष, सती जी के पिताजी, प्रजापति का पद प्राप्त हुआ तो अहंकार आ गया और प्रजापति सम्मान समारोह में दक्ष आए। सभी देवी देवता खड़े होकर के दक्ष का सम्मान करने लगे। वहाँ पर वयोवृद्ध रघु जी विराजमान थे, उनका सम्मान दक्ष ने नहीं किया तो भगवान शिव भी खड़े नहीं हुए और दक्ष का सम्मान नहीं किया। अब दक्ष बार बार शिव जी को देख रहा था, सभा में आकर के कहता है अगर किसी सभ्य समाज में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो समाज का रुख बिगड़ जाता है। सब सोच रहे हैं यहाँ पर असभ्य कौन है, बार बार कह रहा है, शिव जी की तरफ उंगली उठा करके कह रहा है। कोई नहीं समझ रहा है, शिव जी तो समझ रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। अब जब शिव जी जब कोई नहीं बोला तो कहने लगे मैं शिव को कह रहा हूँ, ये मरकट शमशानिया, इसके साथ मैंने अपनी फूल जैसी बेटी ब्याह दी
और ये असभ्य मेरा सम्मान नहीं किया। दक्ष की ऐसी बातें सुनकर के नंदी जी को क्रोध आ गया और खड़े हो गए। सावधान दक्ष। शिव जी ने नंदी जी को सावधान किया। ससुर जी है, कहते हैं कहने दो। नंदी जी बोले नहीं प्रभु, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, लगे पाप गऊ घात समाना। जो भगवान की, अपने इष्ट की, शिव जी की, गुरु की, माता पिता की निंदा सुनता है या करता है, उसे गौ हत्या जैसे पाप लग जाते हैं। लेकिन शिव जी ने नंदी जी को शांत किया। अब तो इतना हो गया, दक्ष जी ने श्राप दे दिया, जाओ आज से किसी भी यज्ञ में शिव को कोई भाग नहीं मिलेगा। जब दक्ष ने श्राप दे दिया तो नंदी जी को भी क्रोध आ गया। नंदी जी कहने लगे, अरे दक्ष, जा तू बकरे की तरह में कर रहा है, उतनी देर से तुझे बकरे का असर लगेगा। ऐसा श्राप दे दिया। अब सम्मान समारोह तो श्राप समारोह बन गया। उस दिन को याद करते हुए उसी दिन पे दक्ष ने यह यज्ञ करवाई है। और देखिए, इस यज्ञ में आचार्य भृगु जी बने हुए बैठे हैं, जिनकी वजह से भगवान शिव ने अपमान सहन किया। और वही आज भगवान शिव के अपमान में आचार्य बने बैठे हुए हैं। ऐसे ब्राह्मण ही अपना अपमान और पतन स्वयं करवाते हैं। भृगु जी ने भी वही किया। अब उसी के कारण भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। तो सती जी कहती हैं, आप प्रभु ये बताइए कि अगर पिता के घर में यज्ञ हो और बेटी अपने ससुराल में हो तो क्या उचित है? शिव जी कहते हैं उचित तो नहीं है, लेकिन कोई निमंत्रण नहीं आया है। सती जी कहती है निमंत्रण भेजा होगा, अभी तक पहुंचा नहीं है, निमंत्रण पहुंचने से पहले हम लोग पहुंच जाएं। शिव जी बोले नहीं 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 नहीं, हम नहीं पहुंच सकते और ना तुम जाओ। शिव जी कहते हैं, मान जाओ हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है, जो जाता है उसे जाने दो, पर तुमको नहीं बुलाया है। बिन नेह निमंत्रण जावोगी, फिर पाछे पछतावोगी। मेरा ये ब्रह्म बताता है, तत्काल भस्म हो जाओगी। सती जी नहीं मानी कि भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस उर ज्ञान न आवा। कई प्रकार से भगवान शिव ने समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी। तो विशेष गण जो थे, नंदी भृंगी आदि आदि, उनके साथ माता सती को विदा कर दिया। इधर दक्ष ने अपने दूतों को सख्त आदेश दिया था, शिव और सती आए तो उनका कोई सम्मान ना करे, और शिव के गण आए तो उनको यज्ञ के अंदर प्रवेश ना करने दिया जाए। सती जी पहुंची तो वहाँ नज़ारा देखती हैं क्या कि सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक माता ही ऐसी थी जो सादर और प्रेम के साथ में मिली, और जो बहनें थी वो मुस्कुराते हुए मिली हैं, मुंह टेढ़ा करती हैं, कहती हैं बिना बुलाए आ गई, अगर हमारे यहाँ निमंत्रण ना जाए हम तो लात मारने भी ना जाए, अपनी आधी रोटी खाएंगे लेकिन घर पे रहेंगे। ऐसे करती हैं, अपमानजनक शब्द बोलती है। माता सती की अंतर चक्षु खुलने लगे, लेकिन अब माता से कहती है, हे माँ, यज्ञशाला कहाँ है? यज्ञशाला में जाकर के देखा कि शिव का कोई भाग नहीं है। जिस शिव के 2 अक्षर के नाम से, नाम लेने मात्र से
जगत के प्राणी का कल्याण हो जाता है। ऐसे शिव का अपमान। माता सती समझ गई मैं इस अहंकारी पिता की पुत्री थी, इसीलिए शिव जी की बातों पर विश्वास नहीं किया। भगवान प्रभु श्री राम में संदेह किया। अब बैठ गई यज्ञशाला के पास, कहने लगी, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे पवन देव साक्षी रहियो, संदेशा मेरा शिव से कहियो, श्री अग्निदेव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है, ये विधिना इतना भर दे दे, ये सती सत्य की बनी रहे, ये जब जब जहाँ जहाँ जन्मे शिव की दासी बनी रहे। अग्निदेव से सूर्य चंद्रमा को साक्षी करके, पवन देव को साक्षी करके कि मैं जब जब जहाँ जहाँ जन्मूं सिर्फ शिव की दासी बनूं, शिव की अर्धांगिनी बनूं। अस कही अगिन सती तनु जारा, अभयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। भगवान माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। सारे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। भगवान शिव के जो गढ़ गए थे, दक्ष के दूतों ने उनको मार के भगा दिया। भगवान शिव को नारद जी के द्वारा ऐसी खबर मिली तो भगवान शिव क्रोध में आ गए और अपनी जटा से एक बाल निकाल के पटक दिया और वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। हाथ में गदा, त्रिशूल, तलवार आदि आदि शस्त्र लेकर के प्रकट हुए। भगवान ने आज्ञा दे दी कि जाओ दक्ष के यज्ञ को दक्ष के साथ जाकर के नाश कर दो। भगवान शिव की ऐसी आज्ञा पाकर के वीरभद्र भगवान गए, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और जाकर के दक्ष के यज्ञ में जो यज्ञाचार्य थे भृगु जी, उन्हीं के कारण शिव का अपमान हुआ और शिव के अपमान में वो शामिल हैं, यज्ञाचार्य बने हैं, तो उनकी दाढ़ी और मुछ उखाड़ के फेंक दी और दक्ष का सर काट दिया। शिव जी ने जाकर के क्रोध में सभी विनती करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बकरे का सर दक्ष को लगा दिया। अब जब बकरे का सर लगाया तो दक्ष बोला बम बम, तो इसीलिए भगवान हंसने लगे। तभी से जो भगवान शिव के मंदिर में बम बम बोलता है, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आगे की कथा आगे सुनाएंगे कि सती जी का जन्म माता पार्वती के रूप में हिमालय पर हुआ कथा आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक इस कथा को सुन करके आप इतना जाने कि भगवान में की कथा में या भगवान में कभी संदेह ना करें, भगवान की कथा में प्रेम करें, प्रेम से भगवान की कथा को सुने और भगवान की कथा में बताए हुए जो नियम है उनका अनुसरण करें। भगवान की कथा के अनुसार अपने आचरण में भगवान की कथा को उतारें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।